देनी है। कोई तलख बातें उन्होंने खान साहब से भी करने की कोशिश की जो उनका हक नहीं था। बल्कि अगर आज मैं बता दूं कि बिल्कुल किसी झगड़े का जो है वो झगड़ालू अंदाज था फाजिल जज साहब का, और हमारे साथ अपने आर्डर पे अमल दरामद कराने में उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट्स किए और कभी नाराज हो जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बैठ जाता था। इस तरह का कंडक्ट नहीं होता है। आपने ऑर्डर कर दिया, हम इससे इनकारी है। जज साहब जो थे उनका और हमारे बीच और प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए। उनको एक छोटे से पिंजरे में, जो बिल्कुल एक अदालती कमरा जो कि 10-12 बाई 12 साइज का था, उस कमरे के साथ एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें दोनों हजरात को जो है लाया गया, जिस पर हमने शदीद एहतजाज किया। आप देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान के केस की समाअत के बाद अडियाला जेल से शेर अफजल मरवत साहब बड़े मुस्कुराते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं। खसूसी मनाज़र अडियाला जेल से आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत यहाँ पे मुस्कुराते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। खसूसी मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। जेल में चेयरमैन PTI इमरान अहमद खान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी साहिबान के साइफर केस में कार्रवाई नकुलात की फराहमी के लिए मुकर्रर थी। जब अदालत शुरू हुई तो दोनों मुल्जिमान को जब लाया गया तो उनको एक छोटे से पिंजरे में, जो बिल्कुल एक अदालती कमरा जो कि 10-12 बाई 12 साइज का था, उस कमरे के साथ एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें दोनों हजरात की एक इंतहाई गैर इंसानी रवैया है। और मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस तरह इवन दहशतगर्दों को भी ट्रीट नहीं किया जाता है, जिस पर अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया कि दोनों को जो है अदालत के अंदर लाया जाए। इसके बाद दोनों इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर हमारे साथ बिठाया गया। आज की कार्रवाई में जो है तरफेन की बात समाप्त करने के बाद जज साहब जो थे उनका और हमारे बीच और प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकुलात फराहम करनी थी। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकुलात फराहम करनी थी, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब की हद तक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नोटिफिकेशन किया है कि जी हमें इतराज़ नहीं है जेल में ट्रायल का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसी में कोई एक्यूज्ड है उनके भी हकूक़ हैं, उस हवाले से कोई हुक्मनामा नहीं था, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है नहीं हो सकते। दूसरा हमारी वजह ये थी आर्गूमेंट्स की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस जेल के अंदर इसी साइफर ट्रायल को हमने चैलेंज किया हुआ है। फिर अबुल असनाद जुल्करनैन के तकर्रुरनामे को भी चैलेंज किया है, और जिस पे आज से 3 अयाम कबल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर हुक्म 3-4 अयाम में करेंगे, तो लिहाजा हमने कहा 1 हफ्ता या 10 दिन की ताखीर से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। जबकि जज साहब बजीद थे, उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया कि जी आप इस पे दस्तखत करें, और जिस पे खान साहब ने उसे कहा कि मुझे अदालती निज़ाम पे ही कोई एतमाद नहीं है, मैं कतई दस्तखत नहीं करूँगा। जज साहब ने भी ऑर्डर शीट में लिखा, मेरा नाम लिखते हुए कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि ये दस्तखत न करें, जो कि जज साहब का ये लिखवाया जाना जो है एक ज्यादती है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा वही करता है जो उसको अपना वकील कहता है। ये जो अच्छी कार्रवाई हुई है, जज साहब ने कई दफ़ा खान साहब को यूं उंगली